जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे। एक बार सभी प्यारे दोस्त थम्स अप करके बताएंगे कि आप सभी कैसे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं वर्डपैड एप्लीकेशन में इंसर्ट और पैराग्राफ ग्रुप में जितने भी सारे टूल्स दिए गए उन सभी टूल्स को वर्डपैड एप्लीकेशन में कैसे यूज किया जाता है, उनका क्या काम होता है, इन सभी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से Windows+R प्रेस करना है। एक रन कमांड का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपको वर्डपैड एप्लीकेशन खोलने के लिए वर्डपैड टाइप करना है। क्या वर्डपैड टाइप करेंगे, माउस का पॉइंटर ओके पे लाके माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए ओके कर लेंगे तो वर्डपैड एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले होने लगेगा। अब यहाँ पे सबसे ऊपर का पट्टी, इसे टाइटल बार बोलते हैं। जहाँ पे हम कोई नाम से सेव करते हैं तो टाइटल बार में शो होता है। यहाँ पे आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और थर्ड जो है वो क्लोज बटन होता है, जो कि टाइटल बार में ही हमें मिलता है। टाइटल बार में आपका लेफ्ट साइड क्विक एक्सेस बार होता है, जहाँ पे शॉर्टकट ऐड करते हैं। कोई भी काम करने के लिए शॉर्टकट ऐड करते हैं। यहाँ पे पहला दिया गया है सेव, कोई भी फाइल को सेव करने के लिए। अंडू, एक स्टेप पीछे जाने के लिए। रीडू, एक स्टेप आगे जाने के लिए, जो कि हम इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा कर चुका हूं पिछली वाली वीडियो में। यदि आप नहीं देखे तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके वॉच कर सकते हैं। ये जो अब हमारे माउस को पॉइंटर देख पा रहे हैं, ये हमारा होता है मेन्यू बार, पैनल बार, टैब बार, जो कि इसी पट्टी का 3 नाम है। आप 3 नाम में से कोई भी एक नाम बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे आप मेन्यू बार में देख रहे हैं होम मेन्यू, व्यू मेन्यू और फाइल बटन दिए गए हैं। फाइल में क्लिक कीजिएगा तो फाइल से संबंधित ऑप्शन दिखाई देंगे। और यहाँ पे होम पे क्लिक कीजिएगा तो होम में ये सारे जितने भी दिए गए हैं सब होम के ऑप्शन दिए गए। यहाँ पे पहला दिया गया क्लिपबोर्ड ग्रुप और दूसरा दिया गया फॉन्ट ग्रुप। इन दोनों ग्रुप के बारे में मैं पिछली वाली वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। यदि आप वीडियो नहीं देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके वॉच कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले पैराग्राफ और इंसर्ट, दो ग्रुप के बारे में चर्चा करने वाले, जो कि माउस के पॉइंटर से घेरावा करके बता रहा हूँ। आप यहाँ पे हमारे माउस के पॉइंटर पे फोकस करना है। जो भी फोकस करना है, माउस के पॉइंटर पे फोकस करना है कि हम कर क्या रहे हैं, तो आप ज़्यादा सीख पाएंगे। और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए आपको ऑप्शन को पढ़ के यूज़ करना है। तो चलिए, मैं यहाँ पे वर्डपैड एप्लीकेशन में एक पैराग्राफ ला लिया हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पैराग्राफ ऑप्शन में पहला जो आपका दिया गया है डिक्रीज इंडेंट दिया गया है, और सेकंड जो दिया गया है वो इंक्रीज इंडेंट दिया हुआ है। डिक्रीज करेंगे तो घटेगा, इंक्रीज करेंगे तो बढ़ेगा। तो क्या घटेगा क्या बढ़ेगा, तो आप यहाँ माउस का पॉइंटर पर ध्यान देना है। जो लेफ्ट साइड की मार्जिन है उसको घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ टाइप नहीं कर सकते। इस मार्जिन को आपको घटाना है या फिर बढ़ाना है तो आप इंक्रीज और डिक्रीज के माध्यम से घटा बढ़ा सकते हैं। तो इंक्रीज करेंगे तो लेफ्ट साइड की मार्जिन बढ़ेगा और डिक्रीज करेंगे तो लेफ्ट साइड की मार्जिन घटेगा। तो यहाँ पे कैसे बढ़ाना है, तो आपको डेटा को कितना करना वो चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। तो मान लीजिए कि हमको फर्स्ट पैराग्राफ की लेफ्ट साइड की मार्जिन को बढ़ाना है, तब यहाँ पे पहले बढ़ेगा तो ही घटेगा। तो आप माउस का पॉइंटर उस पर रखिए पैराग्राफ पे, या फिर उस पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिए। तो अब यहाँ पे पहले आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करेंगे तो देखिए लेफ्ट साइड की मार्जिन कैसे बढ़ता है। यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है। जैसे जैसे प्रेस करें क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड की मार्जिन बढ़ रहा है। अब यहाँ पे घटाना है तो फिर से आपको डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करना होगा, तो ये आपका घटेगा। अब मान लीजिए कि हमको पूरा पैराग्राफ को करना है, पूरा पैराग्राफ की लेफ्ट साइड की मार्जिन को बढ़ाना है, तब आप पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और पहले तो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करेंगे तो लेफ्ट साइड की मार्जिन बढ़ने लगेगा। और यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये जो होता है हमारा माउस का पॉइंटर पास, ये रूलर इसको बोलते हैं। आपको पिछली वाली वीडियो में इसके बारे में डिटेल चर्चा कर चुका हूँ। जितना इंक्रीज करेंगे उतना ही बढ़ेगा, और यहाँ पे डिक्रीज करेंगे तो लेफ्ट साइड की जो भी मार्जिन है वो घटेगा। तो आप डिक्रीज करके देखिए घट रहा है कि नहीं घट रहा है। तो यहाँ पे हम क्लिक किए तो ये क्या हो गया, घट गया। अगला ऑप्शन है हमारा स्टार्ट ए लिस्ट। यहाँ पे इससे क्या कर सकते हैं, तो हम इससे लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट से पहले आपको कैसा चाहिए, आपको बिंदु वाला चाहिए, या फिर नंबरिंग बैठाना है, या फिर स्मॉल ABCD, या फिर कैपिटल ABCD, या फिर आप रोमन वाला चाहते हैं। तो जो भी आप स्टाइल चाहते हैं आप यहाँ से
चूज कर सकते हैं। तो आप चूज करके यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे, जैसे हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, जैसे फ्रूट का नेम देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम फ्रूट लिख लिए। अब फ्रूट्स लिख लिए तो यहाँ पे हम चाहते हैं इससे पहले एक बिंदु आए, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, बस कर्सर जस्ट इसके सामने रखना है और यहाँ पे आपको स्टार्ट ए लिस्ट में आ जाना है। स्टार्ट ए लिस्ट में आने के बाद आपको जोन वाला चाहिए वो सिलेक्ट करना था, हमको बिंदु चाहिए, बिंदु सिलेक्ट किए। अब यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे आपको बिंदु फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बिंदु आ गया, तो हमको बिंदु नहीं चाहिए, हमको नंबरिंग लिख देना है कि हम कितना फ्रूट्स का नेम दिए हुए। तो अब यहाँ पे फिर से आपको स्टार्ट ए लिस्ट में आना है और यहाँ पे नंबरिंग चूज करना है। तो देखिए नंबर 1 आ गया। अब यहाँ पे जो भी फल का नाम टाइप करेंगे और इंटर करेंगे तो ये आपका नंबर ऑटोमेटिक आता रहेगा, आपको नंबरिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरीक़ा से आप किसी भी प्रकार के टाइप्स वगैरह भेद वगैरह अगर दर्शाना चाहते हैं वर्डपैड में तो यहाँ पे लिस्ट ऑप्शन के जरिए आप उसका नंबरिंग दे सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा लाइन स्पेसिंग। यहाँ पे माउस का पॉइंटर छोड़ देना, बता देगा कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य से भी समझ सकते हैं, लाइन स्पेसिंग मतलब लाइनों के बीच की स्थान को कम करेगा। तो आपको कितने लाइनों के बीच के स्थान को कम करना है, तो कम से कम 2 होना चाहिए। आपको जितना करना उतना डेटा को सिलेक्ट करना होगा, या फिर लाइनों के बीच की स्पेस को घटाना हो या फिर बढ़ाना हो, जो भी करना हो। तो यहाँ पे मान लीजिए हम लाइनों के बीच की स्पेस को बढ़ाते हैं, तो कितना बढ़ाना है, जितना में बढ़ाना है उतना डेटा को पहले सिलेक्ट कीजिए। लाइन स्पेसिंग के ड्रॉप डाउन मेन्यू में आके क्लिक करना है, तो यहाँ पे कितना बढ़ाना है, तो मान लीजिए हमको 2 बढ़ाना है, 2 पे क्लिक किए। यहाँ पे देखिए 2 इंच का फ़र्क बढ़ गया, यानी कि लाइनों के बीच की दूरी। अब मान लीजिए कम करना है तो हमको 1.0 इंच करना है, तो क्लिक किए जैसे वैसे देखिए यहाँ पे लाइनों के बीच की स्पेस कम हो गई। तो आप लाइन स्पेसिंग के माध्यम से 2 लाइनों के बीच की दूरी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आप यहाँ तक क्लियर हो गए। अगला ऑप्शन हमारा है अलाइन। ये जो हमारा ऑप्शन है, इस अलाइन के माध्यम से हम अपनी डेटा को लेफ्ट साइड रखना है कि सेंटर में रखना है कि राइट साइड रखना है या फिर जस्टिफाई करके रखना है। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपनी डेटा को सेटअप कर सकते हैं कि हम अपनी डेटा को कैसे रखना चाहते हैं। मान लीजिए हम इस डेटा को सेंटर में रखना चाहते हैं, तो हम सेंटर पे क्लिक करेंगे। जितना डेटा हम करना है उतना डेटा को सिलेक्ट करके करेंगे। तो हम राइट साइड करेंगे तो देखिए राइट साइड में सारा इक्वल हो जाएगा, और यदि जस्टिफाई करेंगे तो आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। आप अपने स्क्रीन पे ध्यान से देख पा रहे होंगे। हम ये चीज़ पहले से भी सेटअप करके टाइप कर सकते हैं। जैसे हमको सेंटर से लिखना है, अभी देखिए माउस का पॉइंटर लेफ्ट साइड ब्लिंक कर रहा है, हम चाहते हैं सेंटर से टाइप करना, तो यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करें तो देखिए सेंटर में आपका कर्सर आ गया। अब आप लोग को हम पहले ही बताया है कि कम जहाँ पे कर्सर रहेगा वहीं से आपका डेटा टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए ये सेंटर पे किए। अब हम देखते हैं राइट साइड से लिख करके राइट साइड से लिखाता है कि नहीं। जैसे राइट साइड क्लिक कीजिए तो आपका जो कर्सर रहेगा राइट साइड आ जाएगा। अब जो भी टाइप करेंगे तो राइट साइड से तो टाइप हो रहा है, लेकिन डेटा किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड की ओर। यही चीज़ आप लोग को हम सिखाने वाले थे। तो आप यहाँ से अपनी डेटा को कैसे टाइप करना चाहते हैं इसके माध्यम से सेटअप पहले से भी कर सकते हैं, और यदि आप डेटा टाइप कर लिए, आप उसे सेटअप करना चाहते हैं कि हम लेफ्ट साइड से रखना चाहते हैं या फिर सेंटर में रखना चाहते हैं या फिर राइट साइड रखना चाहते हैं या फिर जस्टिफाई करके रखना चाहते हैं, तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। और आप लोग से हम उम्मीद करेंगे कि आप अपने कंप्यूटर में ये चीज़ कर भी सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा पैराग्राफ। जैसे आप पैराग्राफ पे माउस का पॉइंटर ला के लेफ्ट बटन क्लिक कीजिएगा तो आपका एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर पहला आपका दिया गया है इंडेंटेशन। इसके माध्यम से आप लेफ्ट साइड और राइट साइड की मार्जिन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आप डेटा को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आपका जिस पैराग्राफ में कर्सर रहेगा सिर्फ उस पैराग्राफ का मार्जिन बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम डेटा सिलेक्ट नहीं किए, मान लीजिए हमको लेफ्ट साइड से मार्जिन 2 या 3 रखनी है, जितनी भी रखनी है आप यहाँ पे टाइप करेंगे। तो मान लीजिए हमको 2 रखनी है और यहाँ पे ओके पे क्लिक कीजिएगा, तो जो पैराग्राफ में आपका कर्सर रहेगा उस पैराग्राफ का मार्जिन बढ़ गया। अब यहाँ पे हम कंट्रोल जेड करके एक स्टेप पीछे आ जाते हैं, जिससे हम बोलते हैं अंडू। मान लीजिए हमको इस बार पूरी पैराग्राफ की मार्जिन को बढ़ानी है,
तब हम क्या करेंगे कि पूरी पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे जितना आपको बढ़ाना है या फिर घटाना है। तो मान लीजिए पहले बढ़ेगा तभी तो घटेगा। तो ये हमारा लेफ्ट साइड का मार्जिन है, आप हमारी माउस का पॉइंटर ध्यान से देख रहे होंगे, और ये हमारा राइट साइड का मार्जिन। तो आपको किधर से मार्जिन को घटाना या फिर बढ़ाना है। मान लीजिए हमको राइट साइड से करना है तो राइट साइड वाले बॉक्स में आके माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके यहाँ पे 2 बढ़ाना है तो 2 टाइप करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड से 2 मार्जिन बढ़ चुका है। उसी प्रकार आप लेफ्ट साइड से बढ़ाना चाहते हैं तो फिर से पैराग्राफ वाले सेटिंग में क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस बार लेफ्ट वाले बॉक्स में लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे माउस का और यहाँ पे टाइप करेंगे, मान लीजिए 3 रखना है तो 3 टाइप करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड का मार्जिन 3 बढ़ गया। तो इस तरीक़ा से आप यहाँ से भी सेटिंग कर सकते हैं। फिर से हम पैराग्राफ सेटिंग में आते हैं। यहाँ पे अगला ऑप्शन हमारा दिया गया है फर्स्ट लाइन। इस ऑप्शन के माध्यम से हम अपनी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन की लेफ्ट साइड की मार्जिन आपको कितनी रखनी है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा लाइन स्पेसिंग। आप यहाँ से भी लाइन स्पेसिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए हमको 2 बढ़ाना है तो यहाँ पे 2 चूज किए और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिए। तो देखिए यहाँ पे 2 लाइनों के बीच के स्पेस 2 इंच का फ़र्क हो गया। आप यहाँ से भी वही काम कर सकते हैं जो कि आपका जस्ट इसके ऊपर लाइन स्पेसिंग यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे पैराग्राफ सेटिंग में वही चीज़ दिया गया है। तो आप दोनों जगह से कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए, क्लियर हो गए। पैराग्राफ सेटिंग पे फिर से क्लिक करते हैं। अगला जो दिया गया हमारा अलाइनमेंट दिया गया है लेफ्ट साइड, सेंटर और जस्टिफाई राइट साइड, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पे डायरेक्टली टूल्स भी दिया गया है। लेफ्ट साइड से आपको डेटा रखना है, राइट साइड से रखना है, सेंटर से रखना है या फिर जस्टिफाई करके रखना है। तो वो डेटा को हम पहले ही बता दिए कि आप डेटा को कैसे एडजस्ट करना है। ये चीज़ आप भी क्लियर हो गए। अगला जो इसमें दिया गया है वो आपका टैब सेटिंग दिया गया है। टैब सेटिंग हम लोग जनरली कर्सर को जंप करने के लिए टैब सेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे टैब सेटिंग क्यों किया जाता है, तो रिज्यूम वगैरह बनाने के लिए हम लोग टैब सेटिंग करते हैं। तो जैसे हम लोग नेम लिख लिए, अब यहाँ पे फादर्स नेम लिखना है। जैसे यहाँ पे 9 वाले पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमको क्या करना है, इसके नीचे फादर्स नेम लिखना है। तो यहाँ पे हम माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके एक टैब सेटिंग दे देंगे। तो यहाँ पे एल आ जाएगा और जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे तो कर्सर जस्ट उसके नीचे आ जाएगा, ब्लिंक करने लगेगा। अब यहाँ पे फादर्स नेम लिखिएगा, इंटर कीजिएगा तो जस्ट नाम के नीचे नाम आएगा और नाम लिखने के बाद अब जैसे टैब प्रेस कीजिएगा तो आपका जहाँ पे टैब सेटिंग 9 में दिए गए वहाँ पे कर्सर डायरेक्टली जंप हो जाएगा। तो यहाँ पे टैब सेटिंग आप कॉलम बनाने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप क्लियर हो गया। यहाँ पर आपको टैब सेटिंग करने के लिए माउस का पॉइंटर रूलर में रख के लेफ्ट बटन क्लिक करके आप टैब सेटिंग कर सकते हैं। वही काम आप पैराग्राफ में भी आके नीचे साइड यहाँ पे टैब सेटिंग कर सकते हैं। जितना जितना दूरी में आपको करना है नंबर टाइप कीजिए और ओके कर लीजिए वहाँ पे। अब हम आते हैं इंसर्ट ग्रुप के अंदर। पहला है फोटो, यहाँ पे पिक्चर लिखा हुआ गया है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो पिक्चर में जैसे क्लिक कीजिएगा इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब आपका पिक्चर किस लोकेशन पे है वहाँ पे जाइए और पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए और ओपन कीजिए। तो आपके डॉक्यूमेंट में वो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। तो अब इस पिक्चर को छोटा बड़ा करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आप इसे मूव नहीं कर सकते, कहीं पर आसानीपूर्वक नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें एडवांस फीचर नहीं दिया गया था। आप इसे सिर्फ छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो छोटा बड़ा करने के लिए आप देख रहे हैं आयताकार के रूप में छोटा छोटा बिंदु दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे माउस का पॉइंटर रखना है और लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए आप इस तरीक़ा से ड्रैग करना है। तो वहाँ पे जैसे माउस का पॉइंटर रखेंगे तो आपको एरो बनेगा। वो अगर कॉर्नर में रखेंगे तो तिरछा एरो बनेगा और अगर लेफ्ट साइड या राइट साइड रखेंगे तो सीधा एरो बनेगा, जो क्षैतिज कहलाता है, वैसा एरो बनेगा। तो आप उस तरीक़ा से आप यहाँ पे फ़ोटो के आकार को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो उसी बिंदु पे आप माउस का पॉइंटर को ध्यान से देख के कर लीजिएगा। अगला ऑप्शन है हमारा पेंट ड्राइंग। ये पेंट ड्राइंग एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन में कोई हम पिक्चर ड्राइंग करके हम अपने वर्डपैड एप्लीकेशन में इंसर्ट कर सकते थे। यहाँ पे आपको माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना और यहाँ से पेज की साइज बढ़ा लेनी है। तो चलिए हम यहाँ पे जल्दी जल्दी से एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर आपको गोलाकार शेप सिलेक्ट करके एक गोलाकार शेप बनानी है। फिर से आपको एक छोटा सा गोला बना लेना है आँख के लिए।
इसे आप सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर लेंगे ताकि आपका डबल हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉपी करके इस तरह का एडजस्ट करेंगे, ऐसे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कर लेंगे ताकि पारदर्शी हो, दिखे हमें, ये छुपे नहीं, आउटलाइन को छुपाए नहीं। अब यहाँ पे बढ़ाने के बाद फिर से पेस्ट करेंगे और इसे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए ड्रैग करके कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे फिर से आप गोलाकार शेप सेलेक्ट करेंगे और एक मुंह बनाएंगे। आँख तो बन गया, अब मुंह बनाएंगे और इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे अब कलर फिल करेंगे। कलर फिल करने के लिए आपको कलर सेलेक्ट करना है, कौन सा कलर फिल करना है, और बकेट चूज करके यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए हम यहाँ पे फिल करते हैं रेड कलर। रेड कलर फिल किया, अब आँख में हम ब्लैक कलर फिल कर देते हैं। तो अब ये पिक्चर हम चाहते हैं वर्डपैड एप्लीकेशन में, तो इस एप्लीकेशन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एप्लीकेशन को क्लोज कर देना है। तो आपका यहाँ पे देखिए क्लोज बटन है, बस क्लिक कर दीजिए, ये पिक्चर वर्डपैड एप्लीकेशन में आ जाएगा। बस इसमें क्लिक कीजिए और थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से ड्रैग कीजिए लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए, तो ये पिक्चर पूरा दिखने लगेगा। अब पिक्चर की साइज़ को छोटा बड़ा करने के लिए तो वो चीज़ हम बता चुके हैं, वो चीज़ आप करके देख लीजिएगा। पिक्चर को डिलीट करने के लिए अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो वो पिक्चर डिलीट हो जाएगा। अगला हमारा दिया गया डेट एंड टाइम। यहाँ से आप डेट एंड टाइम का इनबिल्ट यहाँ पे दिया गया, बनाया हुआ दिया गया फॉर्मेट, आप क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसी फॉर्मेट में आपका डेट आ जाएगा। अब इस डेट में आपको चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगला जो दिया गया इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इस ऑप्शन के माध्यम से हम वैसे एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं जो यहाँ पे डेटा बना नहीं सकते। मान लीजिए हमको यहाँ पे वर्डपैड एप्लीकेशन में एक मार्कशीट बनाना है, तो क्या हम यहाँ पे बना सकते हैं? नहीं बना सकते, हम टेबल निर्माण नहीं कर सकते। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट के जरिए हम वैसे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे जिसमें हम मार्कशीट बना सकते हैं और उस एप्लीकेशन में डेटा बनाकर हम यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्कशीट बनाने के लिए चलिए हम एक्सेल ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट लिखा हुआ है, बस उसको सेलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए, तो ये आपका एक्सेल एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार के इंटरफेस दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पे आपको मार्कशीट बनाने के लिए सबसे टाइटल लिखना पड़ेगा, तो चलिए हम नेम के नीचे नेम लिखेंगे, तो नेम नाम का एक टाइटल बना लिए। अब यहाँ पे हिंदी विषय का अंक होगा, उसके नीचे इसके बाद इंग्लिश विषय का और उसके बाद यहाँ पे मैथ विषय का अंक होगा। तो चलिए हम यहाँ पे जल्दी जल्दी से नाम टाइप कर लेते हैं और अंक फिल कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे मार्कशीट बना लिया। अब ये जो मार्कशीट बनाया हो ये डेटा हम चाहते हैं वर्डपैड एप्लीकेशन में, तो इस एप्लीकेशन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देना है। तो आप यहाँ पे क्लोज बटन पे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन क्लोज होकर, लेकिन जो वो डेटा वहाँ पे बनाए वो डेटा यहाँ पे वर्डपैड एप्लीकेशन में इंसर्ट हो जाएगा। तो हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट के माध्यम से वैसे एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं और वैसे एप्लीकेशन का डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं जो वर्डपैड एप्लीकेशन में हम वो डेटा निर्माण नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम एडिटिंग ग्रुप में बात करेंगे फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ऑल, इन सभी टूल्स का क्या काम है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टाटा गाइस, जय हिंद, जय भारत।